बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और आप देख रहे हैं कुवैत न्यूज़। अगर आप कुवैत के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शामिल करते हैं आज की पहली खबर। कुवैत में कोई भी भूखा नहीं सोता। कुवैत में रेस्तरां और बेकरियों के एक ग्रुप ने इंसानी हमदर्दी के तौर पर ऐलान किया है कि वो सैंडविच और रोटी मुफ्त फराहम करेंगी। जो लोग माली तौर पर कमज़ोर हैं इन रेस्तरां और बेकरियों से मुफ्त खाना और रोटी हासिल कर सकते हैं। 40 की दिहाई में अबू अहमद, जो इनमें से एक रेस्टोरेंट के लिए काम करते हैं, उनका मज़ीद कहना है कि हमारी खुशी इन लोगों की खिदमत में है जो अदायगी नहीं कर सकते। हम मुफ्त सैंडविच पेश करते हैं और बदले में हमें नेकी से नवाजा जाता है। कुवैत के मुख्तलिफ हिस्सों ख़वाली, फ़ुरानिया, खैतान और दीगर इलाक़ों में मुफ्त खाना पेश किया जाता है। अबू अहमद का मज़ीद कहना था कि जो लोग खाना ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते वो रेस्टोरेंट में आकर जो चाहें मांग सकते हैं। हम इनकी दरख्वास्त का इस तरह ख्याल रखते हैं जैसे कि वह कोई रकम अदा करने वाला गाहक हो। हम जल्दी से इनका आर्डर तैयार करके इन्हें दे देते हैं। कुवैत में कोई भी भूखा नहीं सोता और ये रेस्टोरेंट इन लोगों की मदद करते हैं जो सदका के तौर पर ज़रूरतमंद हों। रोज़नामा अल-राय की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्टोरेंट के साथ साथ बेकरियां भी हैं जो इन लोगों को हर किस्म की रोटी मुफ्त फराहम करती हैं जो रोटी ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते हैं। आम तौर पर सर्दी के मौसम में सुबह के वक्त सफाई करने वाले बेकरियों के सामने गर्म रोटी लेने के लिए कतार में खड़े होते हैं जबकि मालिकान खुशी से मुफ्त रोटी पेश करते हैं। समीर साद इन बेकरियों में से इनके साबिक कारकुनों में से एक हैं। इसने बताया है कि एक बेकरी जिसने इन लोगों को मुफ्त रोटी फराहम की में काम के दौरान मेरी खुशी नाकाबिले बयान थी। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे सुकून महसूस होता है। अब अगरचे मैं वहाँ काम कर रहा हूँ जहाँ मुझे बेहतर तनख्वाह मिल रही है, लेकिन इन लोगों को फराहम किए गए इंसानी तजर्बे को नहीं भूल सकता जो एक रोटी की कीमत अदा करने के मुतहम्मिल नहीं थे। एक और खबर शामिल करते हैं। कुवैत वज़ारत औक़ाफ़ ने मसाजिद इंतज़ामिया को सख्त वार्निंग जारी कर दी। कुवैत की वज़ारत औक़ाफ़ ने नमाज़ियों की सेहत से मुतल्लक़ एहतियाती तदबीर पर अमल करने पर ज़ोर दिया है जबकि खिलाफवर्जी करने वाले मसाजिद को बंद करने पर हुक्म जारी किया गया है। तफ़सीलात के मुताबिक वज़ारत औक़ाफ़ व इस्लामी अमूर ने मसाजिद में नमाज़ियों की सेहत से मुतल्लक़ एहतियाती तदबीर के अज़्म पर अपने ज़ोर देते हुए कहा है कि हर नमाज़ी को अपना कालीन लाने, मास्क पहने और कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के साथ साथ वो लोग जो घर में करंतना हैं इनको मसाजिद में दाखिले की इजाज़त न देने का हुक्म जारी किया है। मसाजिद में सेहत से मुतल्लक़ एहतियाती तदबीर के हवाले से वज़ारत औक़ाफ़ के मावन अंडर सेक्रेटरी बराए मसाजिद सेक्टर डॉक्टर बदर तुर्की अल-अतीबी की तरफ से आज जारी करदा सर्कल में कहा गया है कि ये फ़ैसला तब्दील शुदा कोरोना वायरस ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र मसाजिद में जाने वाले नमाज़ियों की सेहत और हिफाजत के मफाद के सिलसिले में जारी किए गए हैं। साबिक़ा फ़ैसलों, सर्कल्स और फतवों पर मुबनी हैं जिसमें वज़ारत की फतवा अथॉरिटी की तरफ से मुल्क में सेहत की सूरत हाल में बेहतरी लाने की कोशिशें की गई हैं। लिहाजा बराए करम आइमा, मुबल्लिगीन, मुअज़्ज़िन और तमाम मसाजिद के कारकुनान सेहत की ज़रूरियात पर अमल करें और दूसरों को भी खबरदार करें। सर्कल में मज़ीद कहा गया है कि नमाज़ियों के दाखिले और बाहर निकलने के दौरान मसाजिद के दरवाज़े खुले रखने की पाबंदी ज़रूरी है। नमाज़ियों की सेहत की ज़रूरियात पर अमल करने की ज़रूरत पर ज़ोर देना, हर नमाज़ी अपने साथ अपना कालीन और मास्क पहने, मसाजिद के दरवाज़ों पर हजूम की इजाज़त न दी जाए। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद, इनके साथ राब्ते में रहने वाले और वो लोग जो घर की करंतना में हैं इनको मसाजिद में दाखिले की इजाज़त न दी जाए। सर्कल को जारी रखते हुए हर इस शख्स को हिदायत की गई है जो कमज़ोर, क़ुव्वत मुदाफ़अत या दायमी बीमारी जैसे दमा, प्रेशर, दिल की बीमारियां, बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों में मुब्तला हैं, जुम्मे और बाजमात नमाज में शिरकत न करें और अपने घरों में ही नमाज अदा करें।
مساجد انتظامیہ اگر صحت کے تقاضوں کی تعمیل نہ کرے یا نمازیوں کی حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے صحت کے تقاضوں کی خلاف ورزی کرنے پر مساجد بند کر دی جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔